मेरा नाम विद्या है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे खुद इंडिविजुअली बॉम्बे के रहने वाली हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड रोहतक के हैं, तो वैसे हम सेटल गुड़गांव में रहते हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं एक डाइटिशियन थी, अब तो मैं केवल भक्ति करना चाहती हूँ। डाइट और न्यूट्रिशन और मीडिया से भी कनेक्टेड थी मैं, और मैं अब तो केवल भक्ति ही करना चाहती हूँ। परमात्मा की भक्ति के अलावा मेरे जीवन में अब कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक लड़की है गुड़गांव में, कोकल नाम है उसका। तो उनके फैमिली ने काफ़ी कई साल 16-17 साल से उनकी मदर ने परमात्मा के शरण में नाम लिया हुआ है। तो वो गुड़गांव में मेरे फ्लैट के ऑपोजिट ही रहती थी। तो उसने बोला कि आंटी, जो ये गणेश जी और शंकर जी की आप रोज़ घंटियाँ बजाती हैं, पूजा करती हैं, ये पूजा ठीक नहीं है। तो मैंने फिर उसको बोला कि बेटा कि क्यों ऐसे ठीक नहीं, ये तो सारी दुनिया इनकी पूजा करती है। तो बोले आंटी नहीं, मैं जिसकी पूजा करती हूँ, मैं जिसको अपना भगवान मानती हूँ, वो बरवाला में है। तो आप एक बार मेरे साथ ज़रूर चलिए ताकि आपको लगे कि वाकई वहाँ परमात्मा है। मैंने कहा ठीक है। तो जिस दिन गणेश चतुर्थी थी पिछले साल, तो मैं पूजा करते करते मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे और कुछ उससे पूछना है, जो इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है कि भगवान बरवाला में है और संत रामपाल जी महाराज ही वो भगवान है। तो मैंने अपना गणेश जी को पैक करके सारा कुछ दूसरे ही दिन चतुर्थी के बाद मैंने उसको पैक करके और सारे जितने भी देवी देवताओं की किताबें थी उनको लेके नदी में बहा दिया, और मेरे हस्बैंड के साथ मैं गई और वो सब कुछ मैंने बहाया। मैंने कहा आज से मैंने ये कोई पूजा नहीं करनी है और मैंने इस लड़की के साथ बरवाला जाना है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि क्या तुमने कुछ पढ़ा है उन संत के बारे में, संत रामपाल जी के बारे में? मैंने कहा हाँ, कल उस लड़की ने, कोकल ने मुझे वो किताब दी थी ज्ञान गंगा, जिसमें ये बताया गया है कि काल का एग्रीमेंट भगवान जी के साथ जो हुआ है। तो मैंने कहा जो काल का मतलब है मौत, तो मौत के साथ एग्रीमेंट करने वाला भगवान ही हो सकता है। उससे बढ़ के मेरे लिए कोई और मायने नहीं रखता, और यही मेरे लिए ज़िंदगी का आखिरी मौका है। क्या पता कल मेरी सांसें रहे न रहे। मैंने उस लड़की से कहा बेटा, मैंने सब कुछ सारे भगवानों को त्याग दिया है। तो फिर उसके बाद वो लड़की कहने लगी कि आंटी हम है ना 1-2 दिन में जाने ही वाले हैं गुरुजी के पास हमारे। मैंने कहा ठीक है बच्चे, जब आप जाओ मुझे ज़रूर आज ही ले जाओ, भले कल की राह नहीं देखना। तो बोली ठीक है आंटी, शायद हमारी गाड़ी आने वाली है परसों, तो अगर परमात्मा दया करेंगे तो कल ही जा सकते। मैंने कहा ठीक है। तो रात के 11 बजे उसी दिन फ़ोन आ गया कि वो गाड़ी लेके आ रही है, और सुबह मैं 4 बजे वहाँ से निकली गुड़गांव से। 7 बजे मैं यहाँ पहुँची। उसके बाद आते ही मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना है, खाना भी नहीं खाना है, पहले मुझे को कल नाम दिलवा दो। बस वो दिन और आज मैं यहाँ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और भगवान यही है और वर्ल्ड में कहीं नहीं है भगवान। दुनिया में लाखों गुरु हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज को ही अपना गुरु क्यों बनाया? क्योंकि मैंने बचपन में ये सुना था कि नर नारायण का शब्द मेरे दिमाग में एकदम टाइप था कि नर नारायण, नर ही होता है नारायण का रूप। तो वो नर होंगे कैसे, क्योंकि गॉड का मतलब मेल होता है, गॉडेस नहीं होते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि नारी नारायण नहीं होते, नर नारायण है। तो उस नर नारायण को मेरी आत्मा समझो या मेरा बचपना समझो, वो खोजता रहता था उस नर नारायण को। तो मुझे उस लड़की के आत्मा से ऐसे मुझे लगा कि संत रामपाल जी उस लड़की की आत्मा में आकर मुझे प्रेरणा दे रहे कि बेटा तू आ जा और मेरे से नाम ले ले। तो संत रामपाल जी महाराज ने, जो आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने जो आपको भक्ति दी, उस भक्ति के आपको क्या लाभ मिले? मुझे उस भक्ति से एक तो आत्मा में कॉन्फिडेंस आया, जो मेरी आत्मा बहुत डामाडोल होती थी कि कहाँ है वो भगवान जिसने हमें पैदा किया है। हम तो पैदा यूं ही हुए, यूं ही मर जाते हैं। तो वो बचाने वाला भगवान कहाँ है जिसका नाम नर नारायण। उस नर नारायण को खोजती खोजती मैं इतनी बड़ी हो गई। 15-16 साल की उम्र में भी मैं मथुरा वृंदावन में परिक्रमा देने जाती थी। लड्डू गोपाल जी को मैं छोटे अपने हाथ से उनके कपड़े सिलाती थी, उनको सुलाती थी।
फिर भी मैं संतुष्ट नहीं थी कि वो भगवान बात नहीं करते थे उससे, वो तो पत्थर थे। परमात्मा जिंदा कहाँ है, मैं वो खोजती थी। मेरी आत्मा, मेरी रूह उस नर नारायण को खोजते खोजते मैं अजमेर शरीफ में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में हर जगह जाती थी, पर मुझे ऐसा लगता नहीं था कि वहाँ वो नर नारायण है। जैसे मैं यहाँ आई, इस द्वार के अंदर आते ही मुझे लगा कि बरवाला में ही भगवान है और कहीं नहीं है भगवान। उसके बाद मेरा जी नहीं करा कि मैं यहाँ से एक मिनट, एक पल के लिए भी कहीं जाऊं। कैन यू डिफाइन हु इज द रियल गॉड? कबीर परमेश्वर के रूप में संत रामपाल जी महाराज इज द रियल गॉड, बिकॉज ही इज गॉड। आफ्टर ही एक्सेप्ट्स अस, then only Kabir Parmeshwar will accept us. If Sant Rampal ji doesn't accept us, God, whose name is Kabir Parmeshwar, will never accept us, never ever. We have to first follow Sant Rampal ji's principles. We have to be dedicated, we have to be obedient to him. Only then he will take us to कबीर परमेश्वर। अदरवाइज बहुत मुश्किल है परमात्मा को पाना। संत रामपाल जी महाराज की दया नहीं होगी तो कभी भी हमें भगवान नहीं मिल सकते, क्योंकि उन्हीं के रूप में भगवान आए और वो संत रामपाल जी ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है इस धरती पे, वो ही भगवान है बस। बट वाई? वाई का एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने बताया मुझे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से यहाँ देखा है लोगों को मरने के बाद जिंदा हुए। अभी एक केस जो 2 ग्राम जिसमें हेमोग्लोबिन था वो मर चुकी थी। 2 ग्राम खून में कोई जिंदा नहीं रह सकता है। 2 ग्राम खून तो मौत में ही होता है, इतना तो ब्रेन में ही रहता है खून। परमात्मा ने अभी कुछ दिन पहले उस औरत को जिंदा कर दिया, मेरी आंखों के सामने था। वो पेशेंट यही था और वो यहाँ से अभी ही गया है ठीक होके। परमात्मा ही जिंदा कर सकते हैं किसी मुर्दे को, और कोई नहीं कर सकता जिंदा, कोई संत नहीं कर सकता जिंदा। इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिला? मुझे केवल भक्ति चाहिए थी, परमात्मा की सेवा चाहिए थी, मुझे दुनियादारी का कोई लाभ नहीं चाहिए। मुझे परमात्मा ने बिना नाम लिए भी सब कुछ दिया। अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं है, केवल मुझे भक्ति की भीख दे परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज जी के पास एक बेकारन बन के आई और मैं भीख ही मांगती रहूंगी, मेरी आखिरी सांसों तक मैं भीख मांगूंगी कि मुझे भक्ति और सेवा की भीख दे। जो जिससे मैं वंचित रही और जिससे मैं अपने परमात्मा से दूर रही, और मुझे ये 5 तत्व का शरीर मिला जो मिट्टी में जाएगा। मेरी आत्मा की जितने भी मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्म है वो परमात्मा मुझे भक्ति और सेवा से मुझे पश्चाताप और प्रायश्चित करने का मौका दे। मैं यही मांगूंगी अपनी आखिरी सांस तक मेरे परमेश्वर से। संत रामपाल जी महाराज जी परमेश्वर है और वो ही है और कोई परमेश्वर नहीं है इस धरती। तो क्या आपको लगता है कि आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने जो नाम उपदेश आपको दिया है उसी नाम के आधार से और संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से आप मुक्ति प्राप्त कर लेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राह नहीं है। कोई बहका नहीं सकता मुझे और कोई मुझे कहीं भी और रास्ता और जगह, सब दरवाजे गलत हैं। हर जो भी संत जिसके लिए आप पूछ रहे हैं सवाल, इंटरव्यू, कोई भी संत जो आजकल जो बैठे हुए हैं, जो ये निरंकारी है या धन धन सतगुरु है और ये श्री श्री रविशंकर और ये कुमार स्वामी, जितने भी ओरिएंटल पीसेस हैं, ये बिल्कुल सब गलत हैं। परमात्मा साक्षात आए हुए हैं और वो ही हमें मुक्ति दिलाएंगे और वो ही सब कुछ है, हमारे मालिक हैं, वो सारे जहान के मालिक हैं। वो उतर आए हैं, सब इंसानों को उनको पहचान लेना चाहिए। पूरा वर्ल्ड यहाँ पे चरण में उनके आए और अपने पापों को धोए। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी सबसे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। सत साई परमेश्वर।